नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 230 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 231वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1101 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1102 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप अपने वार्षिक राशिफल और अपने मासिक राशिफल साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों के राशि परिवर्तन प्रभाव के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में लिंक्स दिए हुए हैं उनको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये ललित उपाध्याय नाम से आईडी है और जन्म कुंडली जो है यह है विशाल उपाध्याय की। तो विशाल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 26 अक्टूबर 1995 और जन्म का समय दिया है सुबह के 5:50। जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तुला लग्न की जन्म कुंडली है और राशि वृश्चिक है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं। लग्न में सूर्य, राहु और शुक्र बैठे हैं। प्रश्न इनका है जॉब नहीं, प्रश्न इनका है वांटेड टू नो अबाउट माय करियर। ये अपने करियर के विषय में जानना चाहते हैं। 1995 का बर्थ है। बुध की दशा में राहु की अंतर दशा वर्तमान समय में आपको चल रही है। देखिए नीच राशिगत चंद्रमा जो है वही दशमेश होते हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र को लेकर के परेशानियां और चिंता तो होनी ही चाहिए। नवमांश में दशम भाव का मालिक चंद्रमा ही बनता है, वो दशम भाव में ही बैठा है बुध के साथ में और बुध की ही दशा चल रही है। साथ ही साथ में अब जन्मांक में आपके चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र को लेकर के, करियर को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा करियर लॉर्ड है, नीच राशि में बैठे हैं और नीच के होने से भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं। अब तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव की दृष्टि भी कहीं ना कहीं योग कारक होगी, परंतु जो उनका स्वभाव और प्रभाव है वो तो एज इट इज रहने वाला है। कोई व्यक्ति यदि आपका मित्र भी है तो उसका जो गुणधर्म है वो तो वही रहेगा ना। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी कोयले की खदानें हैं तो वो भले ही आपकी क्यों ना हो, आप उसके ओनर हो, परंतु कोयला अपना स्वभाव काला करना तो छोड़ेगा नहीं। यदि आप उसको हाथ में लेंगे तो वो आपके हाथ को भी काला करेगा, भले ही आप उसके ओनर हैं उसके बाद भी। तो वही चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना और चंद्रमा चूंकि दशमेश बनते हैं तो कार्यक्षेत्र को लेकर के आजीवन मानसिक अशांति और तनाव की स्थिति बनेगी आपके साथ में। अब देखिए करियर में परिवर्तन का समय आ रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। जनवरी 2026 के बाद में करियर में परिवर्तन, अच्छी उपलब्धियां आपको देखने में मिल सकती हैं। अब आपके केस में क्या है कि चंद्रमा के नीच हो जाने के साथ साथ सूर्य भी आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं और 8 अंश पर सूर्य राहु के नक्षत्र में नीच के हुए हैं। राहु से ही वो युति बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य के नीच राशि में हो जाने के चलते, सूर्य के राहु के साथ आ जाने के चलते और 5:50 का आपका जन्म है तो सूर्य का बल भी थोड़ा सा कम है। षडबल देखने से समझ में आ रहा है कि सूर्य का बल कमजोर है, जिसके चलते आत्मविश्वास की कमी जातक के जीवन काल में उसके अंदर देखने में मिल जाती है। तो जनवरी के बाद में थोड़ा परिवर्तन है, चाहे तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी अपने करियर को सेट कर सकते हैं। उपाय के तौर पर सूर्य की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल प्रदान किया करिए। इन कुछ उपायों को करिए ताकि कुछ हद तक आपके अंदर आत्मविश्वास आए। और चंद्रमा के लिए आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है विवेक चतुर्वेदी जी। तो विवेक चतुर्वेदी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं 26 मार्च 1989 और जन्म का समय दिया हुआ है दोपहर के 3:30 हाथरस। सिंह लगन की जन्म कुंडली है और तुला राशि बनती है आपकी। लग्नगत केतु बैठे हैं आपकी कुंडली में, वो भी मंगल की दृष्टि से दृष्ट होकर के, और बुध की दशा में चंद्रमा का अंतर अभी आपको चल रहा है। इन्होंने लिखा है जॉब नहीं लग रही है ना कोई काम बन रहा है। देखिए इसके पीछे दो कारण आपकी कुंडली में बनते हैं। सबसे पहले तो बुध जिस ग्रह की महादशा आपको चल रही है वो जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि में बैठ गए हैं। तो नीच राशिस्थ ग्रह की महादशा चल रही है, पहली चीज वो नीच राशिस्थ ग्रह आपके लिए कारक भी नहीं होता है। अब ऊपर से देखा जाए तो बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आपको चल रही है। चंद्रमा 12वें भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो महादशानाथ और अंतरदशानाथ में षडाष्टक योग बन गया है। फलतः कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में परेशानियां साफ प्रदर्शित हो रही हैं। अष्टम भाव नाना प्रकार की परेशानियों को जन्म दे देता है, तो वही आपके साथ में देखने में मिल रहा है। 12वां भाव व्यय की स्थिति, परेशानी की स्थिति, किसी भी तरह का रास्ता ना दिखना, इस तरह की स्थितियां भी आपके साथ में बन रही हैं। पर मुझे लगता है कि नवंबर 2025 के बाद ही आपका समय बदल रहा है, और नवंबर 2025 के बाद में आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी मैं बनते हुए देख पा रहा हूँ, और जॉब लगते हुए भी मैं आपकी देख पा रहा हूँ। तो बस आपको केवल और केवल प्रयत्न करना है, या उस समय का इंतजार कर लीजिए। नवंबर 2025 के बाद में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो 28 अक्टूबर के बाद में ही एक ऐसा समय आएगा कि आपको कुछ मौके, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले। उनको यदि आप ग्रैब करते हैं तो नवंबर 23 के बाद में उस अपॉर्चुनिटी से कुछ ना कुछ लाभ आपको देखने में अवश्य ही मिलने वाला है। तो नवंबर 2025 के बाद में समय बदल रहा है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात बुध की महादशा है, और जो कि 2034 के मई तक चलने वाली है, लगभग 9-10 साल का ये समय होने वाला है। और बुध अष्टम भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य 7 माला इस मंत्र का जाप करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, नित्य गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। इन कुछ उपायों को आप करें। यदि आप कर सकते हैं पूजा पाठ में, यदि आपकी दिलचस्पी रुचि है, गुरु की स्थिति को देखते हुए तो लगता है, लेकिन फिर भी यदि आप कर पाए तो आप बुध का मंत्र ओम राम ब्रीम रोम साह बुधाय नमः, इस मंत्र को 36,000 बार जाप करिए। अब वो आप बना लीजिएगा कि किस दिन आप कितना करना चाहते हैं, मतलब एक क्रम बना लीजिएगा कि नित्य 11 माला करना है तो कितने देर में आपका कंप्लीट हो रहा है, और फिर दशांश हवन कराइए। इस उपाय को करने से भी कुछ हद तक बुध की महादशा से संबंधित जो दुष्प्रभाव मिल रहे हैं आपको, उसमें कमी आ जानी चाहिए। बुध वाला तो मैं कहूंगा कर लीजिएगा, क्योंकि केतु भी आपके लग्न में ही बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है आयुषी गोयल जी। तो आयुषी गोयल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 6 जनवरी 1996, और जन्म का समय है रात के 10:10। जन्म स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। सभी जन्म कुंडलियां आज उत्तर प्रदेश से थी। सिंह लगन की कुंडली ये वाली भी बनती है। इसके पहले भी जो जन्म कुंडली थी वो सिंह लगन की ही थी, और राशि आपकी कर्क बन जाती है, और आपको भी बुध की ही महादशा चल रही है। 6 जनवरी 96, 10:10 PM, मेरठ, यूपी। ठीक है, प्रश्न की तरफ चलते हैं इनके। इन्होंने लिखा है प्लीज मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए रेमेडी बताइए, कब तक लगेगी। देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब के लिए रेमेडीज पूछने से पहले आप ये पूछिए कि आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने दर्शकों ने जो मेरा पॉडकास्ट था, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, वो देखा या नहीं देखा है। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें ज्योतिष से संबंधित पता चलेंगी। जैसा ये प्रश्न है ना, यही प्रश्न वो जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझसे पूछा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पॉडकास्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उस पॉडकास्ट से संबंधित जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो भी इस चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप जाकर के उसको चेक करिएगा, ताकि आपको कई चीजें समझ में आए कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी अबाउट, ज्योतिष क्या है, किन चीजों को ज्योतिष बताती है, और क्या ऐसी चीजें जो ज्योतिष नहीं है। तो अब आपकी कुंडली में देखा जाए तो सिंह लगन की कुंडली है।
सामान्यतः सिंह लग्न के लोग सरकारी क्षेत्र में सफलता पा लेते हैं। लग्नपति सूर्य बनते हैं जाकर के पंचम भाव में, पंचमेश के साथ ही बैठे हुए। फलतः शिक्षा तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए और नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। अब यही सूर्य नवमांश कुंडली में जाकर के नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, परंतु नीच राशि में है। और षडबल देखने से साफ समझ में आता है कि सूर्य कुंडली में षडबल में सबसे कमजोर प्लैनेट है। शनि बहुत ज्यादा बली है, अपनी दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं। फलतः सूर्य दिखाई अच्छे दे रहे हैं जन्म कुंडली में, परंतु नवांश और षडबल में कुछ हद तक कमजोर और पीड़ित होने के चलते जातक के जीवन काल में सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बाधा अवश्य ही उत्पन्न होगी। परंतु आपके केस में कंपटीशन भाव में उच्च राशिस्थ मंगल बैठे हैं और कंपटीशन भाव का स्वामी सप्तम में स्वग्रही होकर के लग्न को देख रहा है और गुरु की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, जो कि पंचमेश है, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप प्रयास करती हैं, ताला तो आपका खुल जाएगा क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर है, परंतु ताला ताला जो आपका खुलने वाला है किस्मत का, वो आखिरी चाबी से खुलने वाला है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे, उसके बाद में आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज, मैं अगर खुल के बोलूं आपसे, आपकी कुंडली में कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये बात आपकी जन्म कुंडली कंफर्म बता रही है कि कोई बहुत अच्छी एकदम उच्च पद प्रतिष्ठा की जो नौकरी होती है वो तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सूर्य षडबल में काफी ज्यादा कमजोर है। यदि आपकी बर्थ डिटेल्स एक्सेप्ट है तो बहुत ज्यादा उच्च पद प्रतिष्ठा तो नहीं मिल सकती है। परंतु हाँ, मंगल की दृष्टि भी लग्न पर है, गुरु की दृष्टि भी लग्न पर है। फलतः सम्मान आपको मिल जाए, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज आपकी कुंडली में बनती है। अब आप, मुझे तो ऐसा लगता है आपकी कुंडली को देखते हुए कि यदि आप टीचिंग के क्षेत्र में प्रयास करते हो, क्योंकि एज तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, 96 का बर्थ है तो काफी समय हो चुका है। अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में प्रयत्न करते हो या किसी डिफेंस के सेक्टर में यदि आप एफर्ट्स करते हो, तो जुलाई 2026 से लेकर के जुलाई 2027 के बीच का समय आपके लिए काफी हैपनिंग हो सकता है। और यदि आपको टीचिंग के ही क्षेत्र में जाना है तो 2030 से लेकर के 2032 तक का भी एक समय आपकी कुंडली में आ रहा है, जिसमें आपको टीचिंग के क्षेत्र में सफलताएं मिल जाएं और टीचिंग के क्षेत्र में सम्मान भी होता है, तो आपकी कुंडली के वो योग भी हो जाएंगे फुलफिल। लेकिन यदि आप बोले कि एकदम आपको उच्च पद प्रतिष्ठा ही चाहिए है, सरकारी क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसकी योग मुझे आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं। अब रही बात इन परेशानियों को कम करने के लिए जो उपाय हैं वो करने चाहिए। कर्क राशि होने के चलते तो अभी कोई वैसी चिंता नहीं है, परंतु फिर भी हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य एक बार पाठ करिए, नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, रविवार के दिन बिना नमक का उपवास रखना और नित्य सूर्य को जल देना। इन कुछ उपायों को यदि आप करते हो तो जो परेशानियां हैं उसमें कुछ हद तक कमी आपको अवश्य ही देखने में मिल जाएगी। बाकी आपके इष्ट देवता भगवान विष्णु बनते हैं, इसलिए मैंने कहा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण कर लीजिए आप। इनमें से जो भी आपसे इजीली हो जाए उस उपाय को आप करें, ये आप आजीवन भी कर सकते हो। तो ये उपाय करना आपके लिए मैं काफी ज्यादा फेवरेबल देखता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।